जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज हम आपको वृंदा के बारे में बताने जा रहे हैं। वृंदा कौन थी और वृंदा ने भगवान को शाप दिया, जिसके कारण राम रूप में पत्नी वियोग में भगवान जंगल जंगल भटके। और नारद जी का भी शाप था, जिसके कारण पत्नी वियोग में। साथियों, यहां पर उस विषय को न लेते हुए मुख्य विषय कोई ले रहे, वृंदा कौन थी और कैसे कैसे इसका पातिव्रत भंग हुआ। चलिए साथियों, मुख्य विषय की ओर आते हैं। साथियों, एक समय की बात है, समुद्र पुत्र जालंधर के जन्म की कथा इस समय नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि वो विषय लंबा हो जाएगा। अगर आपका कमेंट आएगा तो जरूर जालंधर के जन्म कथा, कैसे जन्म हुआ, किसका पुत्र, कैसे सारी चीज बताएंगे। लेकिन विषय लंबा होने के कारण यहां पर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये विषय संक्षिप्त में करना पड़ रहा है। जालंधर समुद्र पुत्र थे और जालंधर को समुद्र जी ने ही पाला था। जालंधर अंश शिव जी का था। साथियों, जब जालंधर बड़ा हुआ तो समुद्र ने कालनेमी की पुत्री वृंदा का विवाह जालंधर से करने की विचार किया, और इस बात पर कालनेमी सहमत हो गया और दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ, जालंधर और वृंदा का। साथियों, इसके बाद में क्या होता है कि एक जालंधर जो महादैत्य था, उसकी जो पत्नी थी वृंदा बड़ी पतिव्रता थी, और जालंधर की पत्नी वृंदा को ब्रह्मा जी का वरदान था कि तुम्हारा पातिव्रत भंग होगा तभी तुम्हारा पति मारा जाएगा, तब तक नहीं मारा जा सकता। उसके पातिव्रत के बल से वह शिव जी से युद्ध करके भी नहीं हारा, क्योंकि वो इतना बड़ा अलंकारी हो गया था। एक तो जालंधर को शिव जी का वरदान था, ब्रह्मा जी का वरदान था जालंधर को कि किसी से भी तुम हार नहीं सकते, तुम जभी, और तुम्हें शिव जी के सिवा कोई नहीं मार सकता जब तक तुम्हारी पत्नी का पातिव्रत भंग नहीं होगा। उस दृष्टि से साथियों, यहां पर शिव जी से युद्ध करने पर भी जालंधर नहीं हारा। वो कैसे युद्ध हुआ, क्या हुआ, इसका विषय अगर कोई पूछता है तो विस्तृत बताएंगे। यहाँ पर संक्षिप्त ही समझिए, बहुत बड़ी कथा है, इसको कई घंटों में पूरी होना बड़ा कठिन हो जाएगा। हाँ साथियों, नहीं हारा तो जालंधर एक दिन पार्वती के समक्ष शिव जी का रूप बनाकर गया, और उस समय पार्वती जी समझ गई कि ये राक्षस है, तो वहां से अंतर ध्यान हो गई और भगवान विष्णु का ध्यान किया। तो भगवान विष्णु गए और कहा भगवान विष्णु जी से कि हे विष्णु जी, आप वृंदा का पातिव्रत भंग करो, क्योंकि दूसरे की पत्नी का जो इसने पातिव्रत भंग करने का रास्ता दिखाया है, आप भी इसके साथ ऐसा ही करो, क्योंकि इसने यहां पर शिव जी का रूप धारण करके आया था। तब उस समय भगवान विष्णु जाते हैं और वहां पर वृंदा देवी ने स्वप्न दिखाते हैं, और स्वप्न में वो बड़ी विलखती है, परेशान होती है स्वप्न को देखकर। उस समय बड़े अशुभ स्वप्न दिखाई दिए वृंदा को, और वह इधर उधर जागने पर छटपटाती है, वन की मेरे पति को ऐसा क्या हो गया, युद्ध में गए हैं, और मन को बहलाने के लगी और इधर उधर भागने लगी। अब फिर तीसरे समय बाग में गई, बगीचे में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली, घूमने फिरने लगी। वहां पर देखा तो उसको भयानक सिंह के समान गर्जन करने वाले भयंकर दांत तथा नेत्र वाले दो राक्षस दिखाई दिए। उनको देखकर और डर गई, दर दर भागने लगी। फिर वहां सहसा अचानक शिष्यों सहित मौन व्रतधारी एक शांत तपस्वी दिखाई दिए, भयंकर तपस्वी,
जिनको भगवान का साक्षात्कार हो गया है, उस बगीचे में अपनी साधना कर रहे थे। एकांत जंगल में दो शिष्य बैठे हुए थे। वृंदा को अचानक दिखाई दिए वो। अब संत मिल जाए तो समझ लो क्या कहते हैं कि जैसे प्यासा पंछी बादल की तलाश करता है। तो अब इतने में उनके चरणों में लिपट गई और गले में हाथ डालकर बोली, भगवान कृपा करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। भगवान संत महाराज कृपा करो, मैं अबला की रक्षा कीजिए। रोकर बहुत जोर से रोने लगी और सुना तो ध्यान छोड़कर मुनि जी अपने हृदय से लिपटी हुई पाया। देखा तो कौन लिपट रही है, ये कोई महिला कौन है? वो साक्षात विष्णु ही थे, लेकिन वो संत के रूप में, तपस्वी के रूप में वहां पर उपस्थित थे। देखा तो ओहो बालके, तुम क्या कर रही हो? चलो हटो यहाँ से, तुम यहाँ पर निर्भर होकर रहो। उसे इस प्रकार समझाकर मुनि श्रेष्ठ ने डराते हुए हुंकार करते हुए उन दोनों राक्षसों के सामने देखा तो क्रुद्ध होकर वे हुंकार करने लगे और हुंकार त्रस्त होकर राक्षस भाग गए। संत की एक ही हुंकार से दोनों राक्षस भाग गए। मुनि के इस अद्भुत सामर्थ्य को देखकर वृंदा बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और भूमि पर दंडवत प्रणाम करके कहने लगी। वृंदा बोली, हे कृपानिधि, मुझे आपने इस घोर संकट से बचा लिया है, राक्षसों से बचा लिया, बहुत अच्छा किया। नहीं राक्षस मुझे खा जाते, लेकिन एक कृपा और कर दीजिए जिसके कारण मैं ज्यादा दिखूं। अब मैं आपसे बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ, सो कृपा करके कही सुनिए। तो कहा, प्रभु मेरे पति महाराज जालंधर जी शिव जी से युद्ध करने गए हैं। वहां किस दिशा में कैसी स्थिति है, मैंने बड़ा अशुभ स्वप्न देखा है, मैं बड़ी व्यथित हूं, दुखी हूं, कृपा करके मुझे कुछ बताइए। इस समय तो मुनि जी ने बात सुनकर कहा, ऊपर की ओर देखा तो दो बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके सामने खड़े हो गए और उनके हाथों में वृंदा ने अतल जालंधर का कटा हुआ सिर, हाथ आदि धड़ देखा, पूरा शरीर छत देखा। देखने के साथ ही वह पति वियोग के दुख से दुखी होकर मूर्छित हो गई। कौन देख सकती है महिला? सही बात है, मूर्छित हो गई, धरती पर गिर पड़ी और मुनि ने उसके मुंह पर कमंडल का अभिमंत्रित जल छिड़कार सचेत किया, शांत किया। भयंकर रोने लगी, आर्तनाद करने लगी और बोले, हे कृपानिधि, रोकर बोली, आप मेरे प्रिय पति को जीवित कर दीजिए, कैसे भी करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, और कोई रास्ता नहीं है। ज्यादा विलखने पर, ज्यादा आर्तनाद करने पर मुनि को दया आ गई और उन्होंने कहा, मेरी समझ में आप इसको जलाने में समर्थ हैं और शिव जी द्वारा ये नित जालंधर जीवित करना आपके लिए करना असंभव है, लेकिन आप संभव कर सकते हैं। फिर भी तुम दया करके मैं जीवित करता हूं। ऋषि महाराज बोले, मैं जीवित करता हूं। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए और इतने में सागर का समुद्र पुत्र जालंधर जीवित हो गया और वहीं आनंद से वृंदा का आलिंगन करने लगा और आनंद से वृंदा ने अपने पति को देखा, खुश हो गई हो और वन में बहुत दिनों तक बड़ी रमण करती रही। आनंद से उसे पता ही नहीं चला कैसी खुशी हुई। एक दिन खुशी हो गई कि इसका पति जीवित हो जाए, ऐसा दुख दूर हो जाए। उसकी खुशी का क्या ठिकाना हुआ साथियों, क्या कहा जा सकता है। एक दिन बहुत दिन हो गए। एक दिन क्या होता है कि वो असली तो जालंधर नहीं थे, क्योंकि वो तो विष्णु जी थे जालंधर के रूप में। बहुत दिन रहते कितने दिन बीत गए कोई पता नहीं। एक दिन संभोग के अनंतर उसने जालंधर को विष्णु के रूप में देखा। एक दिन उसे व्यतिक्रम फील हुआ कि ये तो कौन हो तुम, सत्य बताओ, असली रूप में आओ। एकदम धिक्कारने लगी और भगवान विष्णु श्राप के डर से असली रूप में आ गए और रोकर बोली, धिक्कारती बोली वृंदा भगवान विष्णु जी से बोली, तुम्हारे पर स्त्री गमन रूपी व्यवहार को धिक्कार है। मैं अब जाना है कि तुम मायावी और बराबरटी तपस्वी हो। तुमने निजी दो बानों को रूप दिखाया था, तुमने मुझे ठगा है, तुमने मेरा पातिव्रत भंग किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तुमने निजी दो दूतों को, बानरों को जो रूप दिखाया था, वे ही दोनों राक्षस तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। पत्नी का हरण करेंगे मतलब वही राक्षस दोनों ही रावण
बने और दोनों ही कृत्रिम रूपधारी, क्योंकि वे दोनों ही कृत्रिम रूपधारी जय विजय थे। जय विजय ही रावण और कुंभकर्ण बने थे, लेकिन उस समय वो जय विजय थे पार्षद। और आगे श्राप दे रही है, और सर्वेश्वर होने पर भी तुम स्त्री के वियोग में दुखी होकर वानरों के साथ वन में चक्कर लगाओगे, वन वन भटकोगे अपने भाई के साथ में। तुम्हारे दोनों पुण्यशील सुशील शिष्य भी वानर बनेंगे। इनमें तार्च नाम का शिष्य भट रूप धारण करेगा, और भी बहुत से वानर दंडक वन में तुमको मिलेंगे। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रविष्ट कर गई। साथियों, वृंदा का पात्र व्रत भंग भगवान विष्णु जी ने किया था। इसके बाद वह जालंधर वास्तविक रूप से शिव जी के द्वारा मारा गया था, क्योंकि ये वरदान था। तब तक नहीं मारा गया, तब तक उसका पातिव्रत्य भंग नहीं हुआ था। जैसे ही वृंदा का पातिव्रत्य भंग हुआ, तैसे ही जालंधर मारा गया। इस प्रकार साथियों, और यहाँ पर इस शाप के कारण वो दोनों ही जय विजय रावण कुंभकर्ण जन्म लेकर और लंका में निवास करते हैं। वे पंचवटी से जनक की पुत्री सीता को ले जाकर 6 मास तक की माता की तरह पालने के पश्चात राम के बाणों से मारे जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर साथियों मैंने ये बताया आपको कि किस तरीके से जालंधर मारा गया, वृंदा ने क्या क्या श्राप दिया था। जो वृंदा ने श्राप दिया था वही नारद जी ने श्राप दिए थे भगवान विष्णु को, जिस कारण से वो राम रूप में उनकी पत्री का हरण हुआ था राम अवतार में, और पत्नी के वियोग में रोए थे, और वानरों ने उनकी सहायता की थी। इस तरीके से साथियों मैंने वृंदा के बारे में बताया, वृंदा कौन थी और क्या क्या श्राप थे। और वृंदा के बारे में जो लोग अन्य बात कहते हैं कि ऐसा था, बाकी कोई कुछ नहीं है। मैंने आपको ये वृंदा के बारे में असली चीज बताई है साथियों। और भी किसी को नहीं कोई चीज समझ आती है तो जरूर कमेंट करें, और मैं आपकी बात का जरूर उत्तर दूंगा। लेकिन विद्वान हो, जिसने ग्रंथ पढ़े हैं वही, बाकी हल्के व्यक्ति क्या समझ पाएंगे उन चीजों को। ठीक है साथियों, मैं मिलता हूँ किसी विशेष रहस्य के साथ में। तब तक के लिए मिलता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होने जा रहा है और मुझे बहुत कुछ कहना था कि कई घंटों का ये वीडियो था, मैंने बहुत ही संक्षिप्त में किया है। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।